Okay, welcome again and now we are going to the page number 130. यहाँ पर हमने द गोल्डन फैल्कन एक पढ़ना है इंसिडेंट या एक वाक़या पढ़ना है गोल्डन फैल्कन के बारे में. टॉक अबाउट इट. कैन यू थिंक ऑफ अ फेमस ऑब्जेक्ट इन योर कंट्री दैट वाज स्टोलन? व्हाट वाज इट? वाज इट फाउंड? अच्छा, आप क्या अपने मुल्क में कोई आपने अपने अपने गिरदनवा में या कभी आपने सुना हो कि जी फलां चीज़ चोरी हो गई, और क्या चीज़ थी भाई वो, और क्या वो दोबारा मिली कि नहीं? ये के बारे में सारा आपको बताएगा. ये जो है ना एक स्टोरी है, इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. रीड में क्या करना है मैंने, रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट. व्हाट हैज़ हैपन्ड, वट व्हेन डिड इट हैपन, वेयर डिड इट हैपन. ठीक है, यहाँ पर हमने ये अपने न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट पढ़नी है जिसमें तीन चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है कि व्हाट हैज़ हैपन्ड एंड व्हाट व्हेन डिड इट हैपन एंड वेयर डिड इट हैपन. ठीक है, ये हमने देखना है. पहले हम पढ़ के देखते हैं ना. The Golden Falcon, one of the most important and valuable exhibits in the Saatchi Museum, has been stolen. It happened during the early hours of Sunday morning when the alarm began to sound at Saatchi Museum. Security guards did not see anybody entering or leaving the museum, although an eyewitness confirms seeing somebody running out of the back entrance of the museum. Investigators have looked everywhere for the thief and the falcon, but they are nowhere to be found. Nothing else has been stolen from the museum. ठीक है, यहाँ पर देखें हमें था कि व्हाट हैज़ हैपेंड, हम कहेंगे द गोल्डन फैल्कन हैज़ बिन स्टोलन. व्हेन डिड इट हैपन, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कहते हैं कि जी ये हुआ, ये है अर्ली आवर्स ऑफ संडे मॉर्निंग में. व्हेन डिड इट हैपन, इट हैपन इन द अर्ली आवर्स ऑफ संडे मॉर्निंग. ठीक है, वेयर डिड इट हैपन, इट हैपन इन द साचे म्यूजियम. ठीक है जी, ये तीन चीज़ें तो हमें पता चल गई. लैंग्वेज डिटेक्टिव में क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस जो है ये हमें देख, समवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, ये हमारे क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस हैं. फिर उसके बाद एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबडी. ठीक है, और या समवन और समबडी. ठीक है, नो वन और नोबडी और समवन और समबडी, ये भी हमारा एक जो है ना क्वांटिटेटिव नाउन है. फिर उसके बाद एवरीथिंग, नथिंग एंड समथिंग. ठीक है, ये अभी अब देखें. ऑब्जेक्ट्स के बारे में थिंग्स होती हैं साथ लगी हुई. पर्सन्स के बारे में क्या होती है, बॉडी. ठीक है, बॉडी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी. और प्लेस के बारे में वेयर आखिर पे लगा हुआ होता है, वेयर. जैसे समवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर. जब ये प्लेस किसी के बारे में होगा तो आखिर पे लगा होता है क्या, वेयर. ये क्वांटिटेटिव जो है हमारे प्रोनाउंस होते हैं, इसमें जब हम किसी जगह के बारे में कह रहे हैं तो हम उसके एंड पे लगता है वेयर, एनी वेयर. दिस इज़ ए प्लेस इंडिकेट कर रहा है क्वांटिटेटिव हमारा प्रोनाउन जो है. इसी तरीके से अगर किसी पर्सन के बारे में है तो आखिर पे बॉडी लगा होगा, एनी बॉडी, एवरी बॉडी. ठीक है, सम बॉडी या सम वन, नो वन, नो बडी. ठीक है, ये लगा होगा. और किसी ऑब्जेक्ट के बारे में है तो वो थिंग होता है, ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स. तो एवरीथिंग, नोथिंग या नथिंग, समथिंग, ये आपका लैंग्वेज जो डिटेक्टिव है. ओके, अभी आप लोगों को अगर आप चाहें तो मैं वैसे ऐसे भी कर सकता हूँ कि मेरे पास ट्रैक्स जो हैं ये ऑडियो क्लिप्स के सूरत में मौजूद हैं. मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर भी कर सकता हूँ. वैसे जो मैंने ये ट्रैक्स आप लोगों ने, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैंने ये कंप्लीट किया है. इसको जो ट्रैक नंबर 44 जो है इसको सुन के सीडी में कि लिसन पार्ट में लुक एट दी लैंग्वेज डिटेक्टिव एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस विद क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस, लिसन एंड चेक. ठीक है, पहले आपने करने हैं क्वांटिटेटिव के साथ, फिर उसके बाद जो है ना आपने देखना है द गोल्डन फैल्कन हैज़ बीन स्टोलन बाय, क्या होगा, क्या हो सकता है, इट हैज़ बीन स्टोलन बाय
somebody, someone, sorry, someone. ठीक है जी. The police teams are looking everywhere. ठीक है जी. फिर उसके बाद सो फार डैश हैज़ बिन फाउंड. सो फार क्या हुआ है भाई? सो फार नथिंग हैज़ बिन फाउंड. ठीक है. अच्छा, उसके बाद डैश हैज़ रिपोर्टेड सीइंग द थीफ. कौन देखा है? समबडी, किसी बंदे ने कहा है कि भाई मैंने थीफ को देखा है. ठीक है. यानी नो बडी हैज़ सीन द थीफ. ठीक है. किसी बंदे ने देखा नहीं है. अगर आप ट्रैक में अगर आपने सुना हो तो उसमें लिखा हुआ है नो बडी हैज़ रिपोर्टेड सीइंग द थीफ. द गार्ड्स हर्ड सम. ये ट्रैक में लिखा हुआ है, ये इसमें न्यूज़ रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ. आपने देखें, ट्रैक सुनेंगे तो आपको एक्चुअल तब पता चलेगा. इसीलिए अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को ट्रैक्स भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा. अगर आप लोगों को चाहिए हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा. तो अगर आपका सीडीज़ नहीं है तो मैं ट्रैक भी आपके साथ शेयर करूंगा. द गार्ड्स हर्ड्स डैश स्ट्रेंज. द गार्ड्स हर्ड डैश स्ट्रेंज. ये क्या हो सकता है इसमें लैंग्वेज डिटेक्टिव में? ये द गार्ड्स हर्ड समथिंग स्ट्रेंज. ठीक है. एन आई विटनेस सॉ डैश रनिंग आउट ऑफ बिल्डिंग. ठीक है. अच्छा देखें, ये इसमें पहले जो है नो बडी हैज़ रिपोर्टेड सीइंग द थीफ, मगर ये इसमें जो हमारी ट्रैक है इसमें ये लिखा हुआ बोला गया कि नो बडी हैज़. पुलिस रिपोर्ट, ये इनफैक्ट एक आपकी रेडियो रिपोर्ट है. एक आपने जो अखबार का तराशा पढ़ा है और एक आपकी रेडियो रिपोर्ट है. आपको ये ट्रैक सुनेंगे तो आपको सब सही समझ आएगा. एन आई विटनेस saw running out saw dash running out of the building. An eye witness saw somebody running out of the building. ठीक हो गया जी.
ओके जी, नेक्स्ट आपका जो आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपने ट्रैक जब पढ़े, ट्रैक सुनेंगे तो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ना बहुत अच्छी तरह दोबारा समझ आ जाएगी कि आपकी इस डिस्क्रिप्शन में चोर की क्या डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ही हैड कर्ली हेयर्स और ही हैड लॉन्ग हेयर्स, और उसकी नोज़ कैसी थी, ये तो चौड़ी सी नोज़ है, वाइड नोज़ है, पॉइंटेड लॉन्ग नोज़ है। ठीक है, ये आई थिंक 3 जो है काफ़ी हद तक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिलता है, तो इसकी जो दी हुई है ट्रैक नंबर 45 में। तो फिर उसके बाद आपने आना है प्रोनाउंसिएशन एंड होमोफोन्स में। लिसन टू दी सेंटेंसेस, ये मेरे ख्याल से 3 है, राइट? 3, 3 इज आवर मोस्ट लाइकली, दिस 3 इज बिकॉज लॉन्ग पॉइंटेड नोज है और स्ट्रेट ब्लैक हेयर्स हैं। ठीक है, लिसन टू द सेंटेंसेस फ्रॉम द आई विटनेस डिस्क्रिप्शन, चूज द करेक्ट वर्ड्स। अभी इसमें भी अगर आप पढ़ें 46 को सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। एनीवे ये मैंने आपके लिए चूज कर दिए हैं सारे। फर्स्ट आई, ये आई में से कौन सा है? ये आई आएगा कि यानी उसमें वो आई विटनेस से बताती है कि आई वॉज डूइंग समथिंग। ठीक है, फिर उसके बाद 8 है और 8 है, ये इसमें क्या चीज़ है? 8 ओ क्लॉक उसने कहा है जी। आई विटनेस जो कहती है कि जी मैं एट अबाउट 8 ओ क्लॉक मैं आई वॉज वॉशिंग माई क्लोथ्स एंड आई वॉज एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट 8 ओ क्लॉक उसने बताया है। ये आवर है, ये आवर है। यहाँ पर उसने बताया कि हमारा कुत्ता जो है ना भौंकने लग गया, तो सो आवर, ये वाला आवर होगा। ठीक है, ये आवर तो घंटा होता है, ये आवर हमारा होता है। देर और देर, ये इसमें कौन सा वाला होगा? इसमें देर होगा कि शीशा देर, शीशा समबड़ी रनिंग। ठीक है जी, देर का मतलब होता है उनका। इन दोनों में तो फ़र्क है ना, देर का मतलब होता है वहाँ और देर का मतलब होता है उनका। ये देर का मतलब यहाँ पर हम ये वाला देर इस्तेमाल होगा। नोज़ और नोज़, यहाँ पर उसकी नाक की डिस्क्रिप्शन दे रही है, तो नोज़ का मतलब होता है जानना, इस नोज़ का मतलब होता है नाक। सो ये वाला हमारा राइट है। ठीक है, फाइंड द मिस्टेक्स एंड राइट द करेक्ट सेंटेंसेस। नो वन नोज हु द थीफ इज़। नोज़ ये वाला गलत है जी, क्योंकि ये नोज़ तो नो वन नो, कोई नहीं जानता, ये तो नाक के लिए इस्तेमाल होता है नोज़। सो ये दिस इज़ रॉन्ग, राइट ये वाला है हमारा। ठीक है जी, अब हम दी यहाँ पर हम इसको काट के ये लिखेंगे नोज़। ठीक है जी, द गार्ड ए एट अ स्नैक। गार्ड 8, ये वाला 8 का मतलब तो 8 होता है। 8 जो होता है वो होता है गार्ड 8 अ स्नैक। ये 8 आप काटेंगे और ये 8 लिखेंगे। आवर डॉग स्टार्टेड टू वॉक। आवर ये गलत है, एच ओ ये यू आर आवर, इसका मतलब तो घंटा होता है। आवर का मतलब होता है हमारा। आवर यहाँ पर ये एच ओ यू आर काट के आप यहाँ पर आवर लिखेंगे। ठीक है, and there was a man running out of the door। there was a man running out of the door। देर, ये देखें THEIR, देर का मतलब होता है उनका, यहाँ पर नहीं। देर ये वाला दूर वाला देर, ये THERE देर ये वाला होगा। इस देर को काटेंगे आप और देर लिखेंगे। ही हैड अ वेरी लॉन्ग पॉइंटेड नोज़, ये नोज़ भी गलत लिखा हुआ है। नोज़ का मतलब होता है जानना, जबकि वो हमने इसने लिखना है नोज़, NOSE नोज़। ठीक है, ये वाला नोज़ लिखना है हमने। ठीक हो गया जी।